अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स आज है एडवांस ब्लॉगिंग का लेक्चर नंबर 12, ठीक है। और आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि भाई जो लेक्चर नंबर 9 था, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे चैनल पे दिखाऊँ 9, 10, 11, ठीक है। तो उनमें जो है हमने जो ब्लॉगिंग पे प्रॉपर जो है प्रैक्टिकली जो वर्क है वो स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे IT एक्टिविटीज़ लिखते हैं तो आप लोगों को टॉपिक पता चल जाएगा कि भाई लेक्चर नंबर 9 में हमने क्या सीखा था। एक बिज़नेस ब्लॉग बनाना स्टार्ट की थी, ठीक है। तो पार्ट 1 था, पार्ट 2 और आज है पार्ट 3, ठीक है। लेक्चर नंबर 12 पार्ट 3, ठीक है, एडवांस ब्लॉगिंग कोर्स। और आज जो हम यहाँ पे करने वाले हैं वो आप ये समझें कि भाई जो उसका मेन मेन्यू है ना, ठीक है, वो हम सेट करेंगे, ठीक है। और मतलब प्रोफेशनली काम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों का डमी जो आर्टिकल है वो भी लिख के यहाँ पे ऐड करके शो करवा दिए थे। थीम सेटअप भी कर लिया था, टेम्पलेट सेटअप वगैरह, ठीक है। सेटिंग भी कर ली थी और कंप्लीट आपको जो लेआउट है वो भी एक्सप्लोर करके बता दिया था कि भाई थीम का लेआउट कैसे होता है, वेबसाइट का लेआउट क्या होता है, हेडर फुटर, साइड बार, लेफ्ट साइड बार, राइट साइड बार, कंटेंट एरिया, A to Z सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर दी। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखे तो देखिएगा, अदरवाइज़ आप लोगों को जो इस लेक्चर की समझ नहीं आएगी, ठीक है फ्रेंड। तो आते हैं आप लेक्चर नंबर 12 में। तो भाई देखें, सबसे पहले अब हम क्या करने वाले हैं, जिसका लोगो है वो डिज़ाइन करेंगे और कोई ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है। ज़ाहिर है कि अगर आप लोग वेबसाइट बना रहे हैं, ब्लॉग बना रहे हैं, तो उसमें जितना भी ग्राफिक वर्क होगा, जितना भी उसमें कंटेंट वर्क होगा, कंटेंट राइटिंग है, सारा आपको मैनेज करना होगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे सिंपल बता देता हूँ कि भाई हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद मैं अगर यहाँ पे टाइप करता हूँ पोस्टर मेवाल, ठीक है। तो आप लोग कोई और वेबसाइट भी यूज़ कर सकते हैं, कैनवा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यूज़ करता हूँ पोस्टर मेवाल। और इस कोर्स के दौरान आप लोगों को मैं जो जो वेबसाइट बताता जाऊँ, आप लोगों ने वो भी अपने पास लिख लिया है, मतलब लिख लिया करनी है, ठीक है ना, नोट कर लेनी है, ताकि आप लोगों को फ्यूचर में आसानी हो, ठीक है। आप लोगों को पता हो कि अभी ग्राफिक के लिए कौन सी वेबसाइट ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। तो काफ़ी वेबसाइट्स बनी हुई हैं, कैनवा पर भी लोग काम करते हैं, लेकिन मैं पोस्टर मेवाल यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो इसका तरीका अगर ये है कि सिंपल आप लोग यहाँ पर टेम्पलेट्स पे आगे टेम्पलेट्स आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तमाम टेम्पलेट्स आ जाएंगे, ठीक है। और इसमें आप लोगों को ज़रा कैनवा की निस्बत या बाकी वेबसाइट की निस्बत एडवांस जो पोस्टर है ना वो आप लोग को बने बनाए मिलेंगे। ये नहीं कि जस्ट पोस्टर, बल्कि वीडियो रील्स भी मिलेंगी। आप लोग अगर फ़िल्टर पे क्लिक करते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को जो है कंप्लीट जो वीडियो रील्स भी मिल जाएंगी। आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इवेंट, शॉर्ट वीडियोस, ऑनलाइन एड्स, टीचिंग एड्स, मतलब बहुत ज़्यादा कंटेंट है, अच्छी वेबसाइट है। तो बहरहाल मैं इसकी कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा, मैं जस्ट आप लोगों को बताने वाला हूँ कि भाई मैं ये वेबसाइट यूज़ करता हूँ। तो भाई इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लोगो डिज़ाइन करेंगे बिज़नेस ब्लॉग का, ठीक है ना, और बिज़नेस टिप्स के नाम से, ठीक है। जो हमारी ब्लॉग है आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जो हमने क्रिएट की थी बिज़नेस ब्लॉग, ये नेम लिखा हुआ है इसका, ठीक है। तो इसका नेम जो है डोमेन का बिज़नेस प्रमोशन, ठीक है। तो बिज़नेस प्रमोशन के नेम से हम जो है एक इसका लोगो डिज़ाइन करते हैं। तो सिंपल हम यहाँ पे टाइप करेंगे बिज़नेस लोगो, आगे लिख देंगे इसके पोस्टर मेवाल, सिंपल, और एंटर कर देंगे। तो 102 के प्लस जो है हमारे पास इसने टेम्पलेट शो करा दी, 1,02,000 के करीब, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे आने के बाद हमें लोगो चाहिए, ठीक है। तो और हमें चाहिए फ़िल्टर पे क्लिक करते हैं, जस्ट इमेज में चाहिए, टाइप हमें इमेजेस चाहिए ना कि वीडियो, ठीक है। तो इमेजेस पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग चेक करें भाई जो हमारे पास लोगो आ गए हैं, ठीक है। और हमें लोगो थोड़ा सा चाहिए, हमने सेंटर में लगाना है, ठीक है। तो जिस तरह कि यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं हमारी ब्लॉग पे लोगो लगा हुआ है, ग्रेट, ठीक है। ये लोगो लगा हुआ है, ट्रांसपेरेंट लोगो, जिसके मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था लास्ट लेक्चर में लेआउट में जाके, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद हम क्या करते हैं, इससे जो मिलता जुलता एक लोगो है वो यहाँ से लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो डिज़ाइन आप लोगों के सामने ओपन हो जाएंगे जैसे आप सर्च करेंगे, ठीक है। तो मुझे जो यहाँ पे अच्छा लग रहा है, एक तो ये वाला, इसको मैं अलग से ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। 2 से 3 ओपन कर लेते हैं, उनमें से एक फ़ाइनल कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये सारी की सारी फ्री है, ठीक है। ज़ाहिर है कि प्रो वर्जन तो तमाम वेबसाइट का होता ही होता है, ठीक है। लेकिन आप लोग इसमें ये समझें कि जो भी डिज़ाइन आप लोगों को चाहिए फ्री में मिलेगा, ठीक हो गया, चाहे आप इसमें जितने मर्जी डिज़ाइन बनाएं। अच्छा, यहाँ पे एक तो ये हो गया, और जो सेकंड है वो मैं क्या करता हूँ कि भाई यहाँ पे लोगो ले लेता हूँ, ये वाला, बस डन हो गया, ठीक है। इन दोनों में से हम एक सेलेक्ट कर लेते हैं कि कौन सा ज़्यादा प्रोफेशनल लग रहा है, ठीक है। एक ये हो गया और एक हो गया ये, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इन दोनों में से देखता हूँ कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये भी ठीक है, लेकिन ये थोड़ा 3D टाइप लग रहा है, इसको हम लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम सिंपल एडिट पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हम प्रॉपर जो ब्लॉग बनाएंगे ना, जब ये ब्लॉग बनेंगे आप लोगों को पता चलेगा कि कोई ब्लॉग बनी है, ठीक है। और फिर आप ये समझें कि भाई गूगल एड्स ना के बंद करके अप्रूव करेगा,
ठीक है ना, क्योंकि मैं हमेशा यही बताता हूँ कि हमारा मेन मकसद है अर्निंग। लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि भाई ब्लॉगर पे जाते हैं, कोई भी थीम लेते हैं, डेमो कर लेते हैं, सारा डेमो कंटेंट होता है, प्रोफेशनल ब्लॉग आप लोगों की होती नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं, डमी कंटेंट होता है, डेमो कंटेंट होता है। ठीक है, तो जो गूगल एडसन है वो फर्स्ट टाइम रिजेक्ट कर देता है, और जब वो फर्स्ट टाइम रिजेक्ट कर देगा तो समझेंगे नेक्स्ट टाइम आप भेजेंगे ना तो वो फिर दोबारा ट्रस्ट नहीं करेगा, पहले वाला ट्रस्ट नहीं रहता, आपको पता है। अगर आप लोगों के पास कोई बंदा भी आए ना, आप लोगों को उसने एक बार धोखा दिए तो अब दोबारा उस पर ट्रस्ट करेंगे तो बड़ा आप सोच समझ के करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग अक्सर स्टूडेंट आते हैं, कहते हैं भाई बार बार जो है हमारी ब्लॉग रिजेक्ट हो रही है गूगल एडसेंस से, तो क्या रीज़न है? तो भाई यही रीज़न होती है उसकी, आप लोग एक बार उसका जो ट्रस्ट है वो मतलब फारिग करवा देते हैं, तो वो फिर बाद में बार बार आप लोगों को फारिग करवा देता है। उसमें सिंपल सी बात ये है कि आप लोगों ने क्या करना है कि फर्स्ट टाइम ही ब्लॉग इस तरह से भेजनी है कि वो बंदा जो है ना, जो भी बैठा होगा वहाँ पे, वो देखता रह जाए कि वाकई किसी बंदे ने ब्लॉग बनाई है, और आंखें बंद करके वो अप्रूव करे। ठीक है, जबकि आप लोग ये चेक कर सकते हैं, मेरी जो ब्लॉग है ये गूगल एडसेंस से जब मैंने अप्रूव करवाई थी, ठीक है, तो आप ये समझेंगे मैंने अभी मतलब कोई 2 से 3 बजे का टाइम था दोपहर में, ठीक है, जब मैंने ये मोनेटाइजेशन के लिए भेजी थी। और आप यकीन नहीं करेंगे, अभी मैं घर भी नहीं था पहुंचा ऑफिस से, ठीक है ना, 5 बजे आपको पता है ऑफिस टाइम होता है 9 to 5, तो उसमें क्या है कि भाई अभी 5 भी नहीं थे बजे और मुझे मेल आ गई थी कि आपकी जो ब्लॉग है वो मोनेटाइज हो गई है गूगल से। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं भाई गूगल से मोनेटाइज है ये ब्लॉग। ठीक है, इसमें मतलब आप लोग अपने पास भी विजिट करेंगे तो आप इसका मतलब एनालिटिक्स वगैरह तमाम जो डिटेल से देख सकते हैं। मेरे पास थोड़ा सा नेट स्लो है। ठीक है, इसके बाद आप जो न्यू ब्लॉग बनाई है ये ब्लॉग है, इसको मैंने मोनेटाइजेशन के लिए भेजना है वॉइस ऑफ अब्दुल। ठीक है, आप सिंपल गूगल पे सर्च करेंगे टॉप पे आएगी, और नेम भी आप लोगों ने इस तरह का सिलेक्ट करना है। मेरे 3 बिजनेस हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, वॉइस ऑफ अब्दुल है, आप लोग इसको गूगल पे सर्च करेंगे वॉइस ऑफ अब्दुल, इससे रिलेटेड आप लोगों को कोई और बिज़नेस मिलेगा ही नहीं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ अलग से वॉइस ऑफ अब्दुल, ठीक है, टाइप करके वॉइस ऑफ अब्दुल, ठीक है, तो आप लोग चेक कर रहे हैं टॉप पे आ रहा है। और ये नहीं है कि जस्ट यहीं पे कि भाई ये मेरा अकाउंट लॉगिन है, मैं इसको इनकॉग्निटो में चेक कर लेता हूँ, तो भाई देखें टॉप पे आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग सर्च करते हैं अपर लेवल ब्रांड्स, ठीक है, तो भाई टॉप पे आएगा, ये देखें। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग जो है सर्च करते हैं आईटी एक्टिविटीज़, देखें भाई नीचे ऑटोमेटिक आ रहा है। ठीक है, शारजा यूनाइटेड अरब हमारा, ठीक है, तो भाई ये देखें ये आ गया टॉप पे, तो मतलब कोई कंपटीशन में बंदा ही नहीं है। तो इस तरीके से जो आप लोगों ने करना है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, इस तरह का आप लोगों ने डोमेन लेना है। ठीक है, और वेबसाइट हम कैसी बनाएंगे, देखें ये जो मोनेटाइज है ब्लॉग वो वाली है। मैं इसका वेट कर रहा था, थोड़ा नेट स्लो था, तो मैंने कहा ये एक बार हो जाए। ठीक है, आप लोग चेक कर सकते हैं कंप्लीट एड्स आ रहे हैं टॉप पे, फुटर पे, हेडर पे। ठीक है, तो ये जब मैंने मोनेटाइज कराई थी मतलब प्रोफेशनल, इसमें उनको कोई मिस्टेक मिली नहीं है उनके रिक्वायरमेंट्स के अलावा, कि बंदा देख के मतलब हैरान रह जाए कि भाई क्या ब्लॉग क्रिएट की है। तो इस तरह की हम जो है ब्लॉग क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ये देखें आप लोग, ये अभी जो है वॉइस ऑफ अब्दुल एक बड़ा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है मैंने। ठीक है, VOA के नाम से आप लोग चेक कर सकते हैं, इसको आप विजिट करेंगे आप लोगों को आइडिया होगा कि भाई वाकई कोई ब्लॉग बनी है। और ये टोटली कोड पे, टोटली स्क्रैच से, ये ना कोई टेम्पलेट है ना कोई थीम डेमो। ठीक है, इसके बाद भाई इसी तरह की हम ब्लॉग बनाएंगे। ठीक है ना, मतलब ये जो थीम है इसको हम टोटली इस तरह से बना देंगे कि भाई ये जो भी बंदा देखेगा उसको पता चल जाएगा यार ये स्क्रैच से बनाई है। टेम्पलेट तो लिए जाहिर है, कोई ना कोई टेम्पलेट तो बंदे को लेना पड़ता है, जो कि वाइट टेम्पलेट जिसको कहते हैं। वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाते हैं, हेलो एलिमेंटर टेम्पलेट लेते हैं जिसमें कुछ भी नहीं होता, खाली होता है। ठीक है, उसके बगैर तो वेबसाइट नहीं बनती ना, लेकिन खाली भी हमें चाहिए ताकि हम उसको कोड पे बिल्कुल स्क्रैच से बनाएं। ठीक है, तो भी इस तरीके से हम सबसे पहले आज इसका ये वाला सेक्शन डन करेंगे। ठीक है, लोगो जो है इसका ओके करते हैं। तो लोगो ओके करने के लिए यहाँ पे हम आएंगे, नीचे वाली लाइन जो है टैग लाइन, ये हमें नहीं चाहिए। ठीक है, ये वाटरमार्क बाद में गायब हो जाएगा, आप ये समझें कि जस्ट यहीं पे शो है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं बिजनेस। ठीक है, बिजनेस लिख दिया यहाँ पे, और इसको हम कर देते हैं सेंटर में। ठीक है, यहाँ अगर हम इसका शॉर्ट की लगाना चाहिए वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, और जो बैकग्राउंड है ना बिज़नेस प्रमोशन, मतलब बिज़नेस का बी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं बी। ठीक है, प्रमोशन का पी आ रहा है तो पी आ गया, बिज़नेस प्रमोशन। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं आइडियस, गेट आइडियस। ठीक है, ये देखें बिजनेस प्रमोशन गेट आइडियस। तो भाई हमारा जो लोगो है डन हो गया एक क्लिक पे। ठीक है, इसकी कलर स्कीम हमने कौन सी रखनी है, हमने इसकी कलर स्कीम जो ब्लैक और मतलब वाइट दोनों सेम यही है। ठीक है, इसी को हम रखते हैं और सिंपल डाउनलोड पे क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो भाई ये देखें ये जो हमारे पास ये डाउनलोड हो गया। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं और मतलब remove.bg पे आ जाते हैं। और यहाँ पे आने के बाद जो अभी हमने लोगो बनाया है, ठीक है, उसको हम जो यहाँ पे अपलोड करते हैं और उसका जो बैकग्राउंड है वो हम रिमूव कर देते हैं ताकि वो ट्रांसपेरेंट बन जाए। ठीक है, आप लोगों को फॉर्मेट्स का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, कि भाई जो फॉर्मेट है उनमें क्या डिफरेंट होता है। ठीक है,
JPG फॉर्मेट क्या होता है, PNG क्या होता है, ये सारी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। तो ये देखिए मैं इसको डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास डाउनलोड हो गया, ओके हो गया। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट इसको बंद कर देते हैं, वापस आ जाते हैं अपनी ब्लॉग पे, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आते हैं तो देखें भाई लास्ट लेक्चर में मैंने कंप्लीट आपको हेडर अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, फुटर अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, लेआउट अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, राइट साइड बार, लेफ्ट साइड बार, कंटेंट एरिया, और जहाँ ये जो गूगल के एड्स लगे हुए हैं इनके लिए इन्होंने स्पेस छोड़ी हुई ये अलग, सर्च बार A to Z, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब आप लोगों को पता होना चाहिए अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर देखा कि भाई ये एरिया है हेडर एरिया, ठीक है, इसको हमने सबसे प्यारा बनाना है हमारी ब्लॉग पे। अब देखें ना कि ये जो ब्लॉग है वॉइस ऑफ अब्दुल, ठीक है, इस पे मेरा कोई ऑलमोस्ट ये समझेंगे टोटली कोड पे बनाने पे ना A to Z डेली थोड़ा थोड़ा काम करके मेरा कोई 1 मंथ लग गया था, लेकिन ब्लॉग रेडी हुई है। आप विजिट करेंगे आपको मज़ा आएगा, पता चलेगा कोई ब्लॉग रेडी हुई है, ठीक है। आप किसी भी कैटेगरी पे क्लिक करते हैं, ये देखिए डिजिटल लाइफस्टाइल पे क्लिक किया तो आगे उसका आर्टिकल ओपन हो जाएगा, आप उस आर्टिकल पे क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे जितने आर्टिकल्स होंगे उसके आ जाएंगे, और आप जैसे ही ओपन करेंगे तो भाई आप लोगों को साइड बार भी पता चलेगा, बड़ा प्यारा साइड बार बना हुआ है और ये फुल रिस्पॉन्सिव है, आप लोग इसको कहीं पे भी मतलब ये चेक कर सकते हैं, ठीक है। मेन्यू इसका ये देखिए फुल रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। तो देखें भाई यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है। तो इस तरह से मतलब इसका साइड बार आ रहा है, ठीक है, एक प्रोफेशनल जो लुक आ रही है, ठीक है। इस तरह से जो है हम प्रॉपर बनाएंगे। तो मतलब आप लोगों को समझाने का ये है कि मैं आप लोगों को जो ब्लॉग बनाने का तरीका बता रहा हूँ ना इस कोर्स में, आप इस तरह से बनाएंगे ना, आप लोग समझेंगे भाई आप लोगों की ब्लॉग कभी रिजेक्ट होगी नहीं, फर्स्ट टाइम पे ही जो है वो अप्रूव करेगा गूगल, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से जो है क्लोज़ करता हूँ, यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद भाई सिंपल अब हम क्या करेंगे, लोगो हमने कर लिया। अब देखिए 2 तरीके हैं, अब हम आप लोग क्या करते हैं भाई लोगो ठीक है डाउनलोड कर लिए, कोई भी इमेज है, लोगो है, बैनर है, आप लोग वैसे अपलोड कर सकते हैं, वैसे अपलोड नहीं करना, टाइनी PNG पे आ जाना आप लोगों ने, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको कंप्रेस भी करेंगे ताकि हमारी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन भी साथ साथ होती रहे, ठीक है। ये लोगो है, हम यहाँ पे इसका नेम देंगे सबसे पहले, ठीक है, बिजनेस ब्लॉग लोगो, ठीक हो गया, हमने इसका नेम दे दिए। अब देखें यहाँ पे ये कितना है मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ये देखें 34 KB का है, ठीक है, साइज़ पे मेंशन हो रहा है। तो मैं इसको अपलोड कर देता हूँ और कंप्रेस होने के बाद ओनली 9 KB का रह गया, ठीक है, और इसके रिजल्ट में कोई इशू नहीं आया। इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं, टाइनी PNG, ये भी लिंक अपने पास सेव कर लीजिएगा नेम, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं वापस यहाँ पे, सिंपल आने के बाद हम यहाँ पे बिजनेस ब्लॉग पे आते हैं, ये है हेडर एरिया, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करते हैं, मैंने आपको बता दिया था ये मतलब इसका टाइटल है, टाइटल हम चेंज कर देते हैं बिजनेस प्रमोशन, ठीक है। और यहाँ पे हमने जो लिखा था लोगों के ऊपर गेट आइडियाज़, ठीक है, गेट बिजनेस आइडियाज़, ओके हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लोगो जो है इसको अपलोड करते हैं। तो इसको अपलोड करने का यहाँ पे सिंपल URL भी लगा सकते हैं, अपलोड भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है वो अपलोड पे क्लिक करता हूँ और सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करता हूँ, डाउनलोड में जाते हैं। तो भाई ये रहा हमारा बिज़नेस लोगो, ठीक है। इसको हम यहाँ से डेल करते हैं पहले वाले को, और जो हमने कंप्रेस किया है उसको हम यहाँ से अपलोड करेंगे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं भाई जो हमारा लोगो अपलोड हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सिंपल इसको सेव पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है, और पेज को रीलोड करते हैं, देखते हैं कैसी इसकी लुक आ रही है। अच्छा फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं लोगो तो हमारा आ गया लेकिन ब्लैक आ रहा है, ठीक है। अब हमने इसकी एक सेटिंग करनी है, और सेटिंग हमने क्या करनी है, सिंपल यहाँ पे आना है, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद कैनवा में आना है, लोगो पे क्लिक करेंगे, जो लोगो हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया है उसको हमने अपलोड कर लेना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको जस्ट हमने एक सर्कल की शेप में लेना है, ठीक है। उसके लिए हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है, ये आगे इसके ऊपर लोगो को ले जाते हैं, तो लोगो सेंटर में आ गया। बैकग्राउंड कलर्स का लाइट ग्रे कर लेते हैं ताकि हमने इसको बाद में ट्रांसपेरेंट कर सकें, देखें, ठीक हो गया। तो हमारा जो लोगो है इस तरह से आ गया प्रोफेशनल, ठीक हो गया। तो भाई ये जो लोगो है मेरे पास डाउनलोड हो गया। अब मैं वापस आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। तो भाई ये रहा लोगो, लोगो पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद अपलोड पे क्लिक करके सेलेक्ट फाइल, और यहाँ पे सेलेक्ट फाइल में क्लिक करके लोगो को अपलोड कर देते हैं, ठीक है, और इसको सेव कर लेते हैं। इसके बाद हम पेज को रीलोड करते हैं। अब चेक करते हैं अब कैसा व्यू आता है इसका। तो ये चेक करें भाई हमारा जो बिजनेस ब्लॉग लोगो कितना ज़बरदस्त यहाँ पे बन गया, और ये ऑलमोस्ट आप समझेंगे भाई 3D ही बना है, ठीक है। गेट आइडियाज़ इसके ऊपर क्लियरली जो है शो हो रहा है, ठीक है। इसके बाद भाई ये आज के लेक्चर में जो हमने लोगो डन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम मेन्यू पे काम करेंगे। ये एरिया हमारा डन हो गया, ठीक है। बैकग्राउंड पिक्चर चेंज कर लेंगे और जो मेन्यू उस पर काम करेंगे। मेन्यू कैसे बनाते हैं,
पहले हम नेक्स्ट लेक्चर में बेसिक मेन्यू बनाएंगे, फिर उसको मेगा मेन्यू में चेंज करेंगे, ठीक है, और फिर मोबाइल मेन्यू भी बनाना मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। उसके बाद हम जो नेक्स्ट है वो बढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग अगर इस कोर्स के साथ साथ ब्लॉग बनाएंगे तो इंशाल्लाह हम 5 से 6 लेक्चर में ब्लॉग कंप्लीट कवर कर लेंगे, ठीक है, और प्रोफेशनल ब्लॉग फिर हम इसको मोनेटाइजेशन के लिए भेजेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 13 में। अब मुझे इजाज़त दें, ओके, अल्लाह हाफिज़।